नमस्कार, मैं नमिता सिंह जी आपके सामने फिर से अपनी विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ 15 अगस्त पे, जो हमारे देश का राष्ट्रीय त्यौहार है। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को हम स्वर्ण अक्षरों में याद करते हैं, क्योंकि इस दिन बरसों के बलिदान के बाद हमें बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को आहुति दे दी और फिर 200 साल की दास्ता की जंजीरें कटी, जो समय समय पर हमें भिन्न भिन्न राजाओं के, बादशाहों के और फिर फ्रांसीसी, अंग्रेज़, पुर्तगाली, पता नहीं कितने लोग हमारे देश में आते रहे और उन्होंने हमारे देश में आके शासन किया और हम उनके सब कुछ होते हुए हम मालिक थे। हमारी भारत स्वर्ण चिड़िया कहलाती थी और हम उनके अधीन हो गए थे अपनी खुद की गलतियों के कारण। हमेशा ये होता है कि अंदर का, भीतर का जो शत्रु होता है वो ही नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे साथ भी ऐसे, हमारे साथ के ही लोगों ने कुछ ऐसे भीतर आघात किया कि हमको आज़ादी छोड़ दास्ता की जंजीरें अपनानी पड़ी थी। और फिर बहुत महान ऐसे लोग जिन्होंने कि अपने जीवन को बलिदान किया, आज़ादी के लिए लड़ाई करी, और आज हम उनके कई साल के मेहनत के बाद आज हम स्वतंत्र हो गए। हम स्वतंत्र हैं। 1947 से हम स्वतंत्र हैं और अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अपने देश को अपने अनुसार चला रहे हैं। हमारी अपनी सरकार होती है जिसे हम खुद चुनते हैं। तो चलिए हम पहले थोड़ा सा बहुत 15 अगस्त के बारे में बात कर लें। 15 अगस्त 1947 को हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पे झंडा फहराया था। चूँकि लाल किले पे फहराया था, तब से हमारी ये परंपरा बन गई कि लाल किले पर ही उनके प्रधानमंत्री जो है वो झंडा फहराते हैं आज के दिन। और फिर देखिए, दशकों की आज़ादी, हम सब कुछ याद करते हैं कि दशकों की आज़ादी से पहले जो हमारी कई सौ वर्षों की जो दास्ता थी उसके बारे में बात करें। देखिए, हम बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हैं, लेकिन हम मंगल पांडे को भूल जाते हैं। मंगल पांडे पहला स्वतंत्रता सेनानी था। मेरठ छावनी में उसने सबसे पहले विद्रोह किया था। 1857 का विद्रोह याद कीजिए। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, जिन्होंने अपने देश के बारे में पढ़ा है, जो अपने देश के बारे में जानते हैं, उन्होंने ये अच्छी तरह पढ़ा होगा कि उस समय महारानी लक्ष्मीबाई भी थी, तात्या टोपे भी थे, और मंगल पांडे जो थे उन्होंने सबसे पहले विद्रोह किया था। फर्स्ट उनको ही क्रांतिकारी माना जाता है, पहले क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी थे। फिर देखिए, ब्रिटिश काल में बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। फिर उसी में दौरान भगत सिंह आए, महात्मा गांधी आए, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें हम चाचा कहते हैं, और इसके अलावा वीर सावरकर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, और सरोजनी नायडू थी। इतने बहुत 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 नाम थे, जिनके कईयों के नाम याद भी हैं, कई भूल भी गए हैं, कुछ हमको जाने अनजाने हैं, कुछ के बारे में हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं अपने स्कूल में, कॉलेजेस में। तो देखिए, ये ऐसे अथक, इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा अपना सुख क्या है, इन्होंने देश का सुख देखा। और आज उन्हीं की बदौलत हम ब्रिटिश हुकूमत से लड़ के, हम नहीं, ये लोग, हम तो आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें तो बहुत सुख मिले हैं, कष्ट तो इन्होंने उठाया था। देखिए, जैसे जैसे 15 अगस्त आती है, हमारे मन में आज़ादी की, अपने देश के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, और हम इस एक विशेष दिन को ही हम आज़ादी के नाम कर देते हैं, भारत की आज़ादी के नाम कर देते हैं। सादगी और वास्तविकता के करीब होते हुए इसके महत्व की याद दिलाते हैं। ऊंची उड़ान भरने का संकल्प लेते हैं। स्वतंत्र रहने के बावजूद बुनियादी तौर पर लौटने की बात भी करते हैं। बहुत उत्साह रहता है, जगह जगह पे कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में होते हैं। इन दिनों तो देखिए स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हर स्कूल में, विद्यालय में मुझे उम्मीद है झंडा ज़रूर फहराया जाएगा। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर मैं ये बोल रही हूँ, तो ज़रूर फहराया जाएगा। और आप देखिए कि समाज में, शहरों में, घरों में भी लोग अपने जो प्रतीक है, भारत का गौरव है, राष्ट्र तिरंगा, राष्ट्रीय झंडा, उसको फहराते हैं। राष्ट्रीय गान गाते हैं, जन गण मन, राष्ट्रीय गीत गाते हैं, वंदे मातरम। हम इन सब को याद करते हैं। राष्ट्रीय गान हमारा गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, वंदे मातरम। ये पहली बार आनंद मठ नाम की पिक्चर थी, उसमें बजा था ये गाना। बहुत ही सुंदर गाना है, ओरिजिनल गाना आप सुनिएगा, बहुत खूबसूरत गाना है।
तो हर जगह हम एक है, हम सब भारतीय हैं, आदि आदि कितने सारे गाने, कितनी कविताएं हैं, कितनी पोयम इंग्लिश में भी लिखी गई हैं, हिंदी में भी भाषण दिए गए हैं, निबंध हैं, लेख है। भारत के ऊपर बहुत सारी बातें लोग करते हैं। राष्ट्र सेवा की भावना से युवा पीढ़ी ओतप्रोत होती है, प्रेरित होती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस या और कोई राष्ट्रीय त्यौहार करीब आता है, हमारे मन में अचानक प्यार जाग जाता है। उस दिन खूब देशभक्ति की बातें होंगी, देशभक्ति के गीत होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन दूसरे दिन से हम वापस अपने खोल में लौट जाते हैं। हम फिर से समाज को जोड़ने की जगह तोड़ने की बातें करने लगते हैं। जात पात में उलझ जाते हैं, धर्मों में उलझ जाते हैं, हम भाषाओं में उलझ जाते हैं, हम अपने प्रांतों में उलझ जाते हैं। ये हमारा राज्य है, ये उसका। अरे क्यों नहीं समझते कि भारत की तो गंगा जमनी सभ्यता है। एक भारत है, अनेक भारत ना बनाइए इसको। एक रहिए, प्यार से सभी धर्मों का, सभी जातियों का इज्जत करिए। वैसे भी भारत में 7 जातियां हैं, मानी जाती हैं जो मुख्य, वो 7 में प्रेम भाव होना चाहिए। हम वर्णों की बात करने लगते हैं, हम ऊंच नीच की बात करने लगते हैं, हम तेरा मेरा करने लगते हैं। ये सब क्यों? स्वतंत्रता हमें अपने गंदे विचारों से भी चाहिए। नारी के प्रति अत्याचार हो रहा है, लड़कियों को छेड़ना है, ईव टीजिंग होती है, रोड टीजिंग होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, कहीं हड़ताल हो रही है, कहीं आंदोलन हो रहे हैं, कहीं धरने दिए जा रहे हैं। क्यों? अपने ही देश की प्रॉपर्टी को, संपत्ति को हम नुकसान पहुंचाने की बातें करने लगते। ऐसा मत करिए। स्वतंत्रता का अर्थ है हम अपने सड़े गले विचार, सड़ी गली मान्यताओं से दूरी बनाएं, नव जागरण की बात करें, नई सोच रखें। अगर हम नई पीढ़ी हैं तो हम नई सोच रखें। अच्छी बातें सिर्फ कहने में नहीं लाए, अपने करने में भी उसका विश्वास रखें। हम विनम्र बने, प्रेमी बने, देश के प्रति प्रेम, लोगों के प्रति प्रेम, और सबसे बढ़ के मानव धर्म की रक्षा करें। औरतों की इज्जत करें, जो गरीब है उनकी मदद करें, ज़रूरतमंद की सहायता करें, गरीबों को दवाइयाँ इत्यादि से मदद करें। अभी इतना कठिन काल निकला है कोरोना का, और अभी भी उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये चलता ही जा रहा है। तो देखिए, हमें आपस में हम जितना सहयोग करेंगे ना, समाज हमारा अपने आप प्रगति करता जाएगा। लोग उसको मानेंगे, समाज को मानेंगे, देश का नाम होगा, देश प्रगति के रास्ते पे चलेगा। तो हमें अपने आप दुनिया के जो पटल है, जो संसार के पटल में भारत अलग एक कोहिनूर सा चमकने लगेगा। तो इसके लिए देखिए, सबसे ज़्यादा प्रयास हमारी ज़रूरत है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक भारत है, अतुलनीय भारत है, उसको एक ही रहने दें, उसको अनेक ना बनाएं। आपस में प्यार रखें, सम्मान रखें, एक दूसरे की इज्जत करते चलें, देखते चलें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किससे हम बेहतर करके अपने देश को हम और भी बेहतर बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। ये सब हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम केवल बातें करने में ध्यान न दें, हम सचमुच देखें कि देश को संपन्न बनाने में हमारा क्या योगदान है, हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने देश को हमको खूबसूरत बनाना है, एकता की डोर में बांधना है। वैसे भी भारत की सभ्यता गंगा जमनी सभ्यता है, तहजीब की सभ्यता है। हमारी संस्कृति को विदेशों में भी लोग मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, पसंद करते हैं। तो हमें क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए कि लोग हमारी वास्तव में प्रशंसा करें, कहने से नहीं। वास्तव में लोग हमारे आके, जब बाहर से लोग आते कहते हैं गरीबी बहुत है। अरे गरीबी नहीं है, भारत तो तब भी सोने की चिड़िया थी और अभी भी बहुत सोने की चिड़िया बन सकता है। बस एक सार्थक प्रयास की ज़रूरत है, मानव धर्म की ज़रूरत है। झूठी मान्यताओं से, झूठे जो धर्म के आडंबर हैं, उन सब से हमें दूर जाना है। जितना हम दूर जाएंगे, लोगों को लोगों के करीब लाएंगे, उतना ही हमारा देश प्रगति करेगा। ये भी आप सोचिए, सकारात्मकता हमेशा, प्रयत्नशील रहने पर सकारात्मकता सफलता की सीढ़ी बन जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस 15 अगस्त आप संकल्प लें कि आप हमेशा अच्छा काम करेंगे, लोगों से प्यार से रहेंगे, सौहार्द से रहेंगे, प्रेम भावना बनाएंगे, अपनी गंगा जमनी सभ्यता को जीवंत करेंगे। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। नमिता संजीव।